योगी सरकार डरती है हम नौजवानों से। तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और योगी की जो सरकार है पूरे प्रदेश में फेल है भैया। पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ अपने शासन सत्ता में बैठना चाहते हैं। टकला योगी जी अपना चमका के क्रीम उरीम तेल उल लगा करके खाली डायलॉग दे करके धमकी दे रहे हैं। वो धमकी के आधार पर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। बोल किसानों के सवाल को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, रोजगार के सवाल को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, बलात्कार के सवाल को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना बेसहूलियत से सवाल कर रहे हैं बलात्कार जैसे सवाल पर। माने आप किसी का बलात्कार करके 25 लाख रुपया दे दे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है कि नहीं? हाँ, सरकार ने क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ, सरकार ने क्या किया? पत्रकार महोदय मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। तो जनता कहीं नहीं समझ रही है, आप कहीं नहीं समझ रहे हैं, अंजना ओम कश्यप क्यों नहीं समझ रही है, रूबिका लियाकत क्यों नहीं समझ रही है, और अर्णव गोस्वामी आपका बड़ा भाई क्यों नहीं समझ रहा है? अच्छा ये बलात्कार का सरकार है, तो बलात्कार का सरकार यानी मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। आज मैं पटना बिहार में हूं और मेरे सामने बैठे हुए हैं मिश्रा जी बनारस वाले। मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्ते, धन्यवाद। मिश्रा जी आज सुबह सुबह मैंने फिर एक घटना देखी। आज 6 अक्टूबर है और आज 6 अक्टूबर को देखा फिर बलात्कार हो गया। वैसे तो रोज़ होता है, लेकिन फिर से बलात्कार हुआ, उसी जगह पे हुआ जहाँ की घटना आजकल चल रही है, 6 साल की बच्ची का। क्वेश्चन ये है मेरा कि बलात्कार रोज होते हैं, कभी कभार मीडिया मेहरबान हो जाती है और सोशलिस्ट आप जैसे मेहरबान हो जाते हैं, तो कभी कभी न्याय भी मिल जाता है और मुआवजा भी मिल जाता है। लेकिन बाकी सबको ना मीडिया ध्यान देती है ना आप जैसे सोशलिस्ट लोग ध्यान देते हैं, उनको उनके साथ कुछ न्याय नहीं होता। तो उसका कारण क्या है कि केवल 1-2 केस के साथ क्यों खड़े होते हैं आप लोग? और ये मुआवजा अगर मिलना है तो सबको मिले जी, है ना, कोई स्पेशल केस तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन है पहले मेरा आपसे। देखिए एक बात हम आपको बता दें कि हम लोग जिस सवाल पर जा कर के खड़े होते हैं उस सवाल पर ये नहीं होता है कि हम उसी के ठेकेदार हो गए, उसी सवाल के हो गए। हम बलात्कार के खिलाफ 1-2 केसों पर प्रखर विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार को ये एहसास हो जाए कि नहीं बलात्कार पर अब लगाम लगाना चाहिए, बलात्कार पर जो है अपने एजेंडे को सख्ती से। लेकिन हमारी जो योगी बाबा की जो सरकार है या हमारे जो नीतीश बाबू की सरकार है, आप उसको उसमें देखेंगे तो बलात्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा ये बलात्कार का सरकार है, आप इस बात को समझिए। तो बलात्कार का सरकार यानी मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार। विकास दुबे के साथ खड़ा हो जाता है पंडित, हाँ, और ठाकुर बलात्कारों के साथ खड़े होते हैं ठाकुर। हाँ। क्या ये सही है? नहीं, ये धर्मवाद और जातिवाद और नफरतवाद और की जो राजनीति है इसको हम नहीं बर्दाश्त करते हैं और इसी के खिलाफ हम बनारस से लेकर के पटना और बिहार तक जो है अन्य राज्यों में हम जाते हैं। और देश में धर्मनिरपेक्षता की जो एक शब्द है, एक जो राजनीति है, जो संविधान में दर्ज किया गया शब्द है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और मैं इसका खिलाफ मतलब विरोध करता हूँ। इसी विरोध के खिलाफ मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरा एजेंडा, मेरा सवाल एक है कि हम भारतीय एक हैं, अखंडता और एकता हमारा जो है वो बना रहे। इसी सवाल को बनाने के लिए, इसी सवाल को दिखाने के लिए हम लड़ते हैं। आप बिहार आए हुए हैं पटना शहर में, और ये बताइए कि इतनी अच्छी सरकार चल रही है बिहार में, अगर आप कांग्रेस के हैं तो पक्का है विरोधी करेंगे बीजेपी का। अगर आपके विरोध से कल को सरकार बदल गई, एनडीए गवर्नमेंट और हमारी नीतीश सरकार, तो जो स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी वो रुक जाएगा। 70 करोड़, 80 करोड़, 110 करोड़। आप भूल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इस तरह के एफर्ट से जो मिलने वाला है हमारे देश, हमारे बिहार को, वो सब रुक जाएगा दूसरी सरकार अगर आ गई, जो मोदी जी ने वादा किया था। और आप ऐसा चाहते हैं? आपको मिल गया हो मोदी जी से, मिलेगा तो काहे नहीं? 15 से लेकर के अब 20 के बीच में काहे नहीं ले लिए हैं? और क्या लिया है बिहार ने? देखिए, बिहार ने किसी का कर्जा नहीं लिया है पत्रकार महोदय। बिहार ने अपना वोट दिया है और अपने सवालात पर जो है उनकी सरकार को बनाई है। बिहार में सरकार जो है सवाल नहीं हमारा हल कर पाई तो सत्ता से बाहर जाएगी। कौन सा एहसान और कौन सा माने रिश्तेदारी जोड़ करके सरकार में बैठेंगे आप लोग? यहाँ का आपके वजह से स्पेशल राज का दर्जा भी रुक जाएगा। तो स्पेशल राज्य का दर्जा तो नीतीश बाबू लेकर के आए थे 15 साल पहले, अब वहीं तक सरकार में बैठे हुए हैं जो है। और भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोगी दल का जो है नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी बढ़ा करके पूरे देश में रविन्द्रनाथ टैगोर बने हुए हैं। तो ऐसे जो है कि संत माने जबरिया संत बन करके जो है देश को भ्रम में डाल देना जो है, तो काहे नहीं बिहार का जो है कि 15 साल में, सन 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे ना मोदी जी, सन 2015 में नीतीश कुमार जी बन गए थे ना एनडीए के
साथ जा करके मुख्यमंत्री 5 साल में नहीं बन सकता था, बिहार का विशेष दर्जा नहीं हो सकता था। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ शासन और सत्ता में नीतीश बाबू अपने रोटी के देखिए हमने तो देखा हुआ है कि ये सुना भी हुआ है, बचपन से सुना है, जंगल राज था यहाँ पे, खत्म कर दिया। सुशासन बाबू नाम है नीतीश जी का। और पटना में भी मैंने खुद देखा है कि सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है, जहाँ पे भी आपके जहाँ रुके उसके सामने मैंने रोड्स देखे। आप कहाँ से आए हैं पटना में? मैं तो प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आए हैं, अच्छा। रास्तवा से आए हैं कि हवाई मार्ग से आए हैं? नहीं, बिल्कुल रास्ते से आया हूँ। तो रास्तवा ठीक था आपका बिहार में? नहीं, रास्ता तो बन रहा है ना, तो वहाँ पे तो विकास हो रहा है। अच्छा, वो विकास हो रहा है और तो अब वहीं बन रहा है जो है 15 साल से अभी बन ही रहा है। और आपको जो देखिए है रास्ते पे तो हमेशा काम लगा रहता है, उस पर हम नहीं जाते, हमेशा हर जगह का देखा। तो आप किस पर जाते हैं, थोड़ा सा अपना हम बताइए। जाते हैं शिक्षा पे। हाँ, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य शिक्षा। पे। एक तो बोलिए ना, हाँ, कहें चलिए, अब पहाड़ा पर चलिए, कहें चलिए, आपने पूछा किस पे जाते हैं। हाँ, तो शिक्षा का स्तर आप जानते हैं बिहार का बिहार क्या? के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज उनके पास है। हाँ, तो वो जो है पॉलिटिकल नॉलेज के आधार पर जो है किसानों के सवाल को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, रोजगार के सवाल को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, बलात्कार के सवाल को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है। बिहार इस सब में जो है सक्षम है एकदम। बिहार मतलब आपका कहना है जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। जहाँ से कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही है, हम तो कह रहे हैं कि उसको भी अपदस्थ कर दीजिए। अच्छा कर रही होती तो केंद्र से हटती क्यों? अरे भैया, तो क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते थे ना, हम अच्छा काम कर रहे थे। हाथरस का घटना आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का एक ठो विधायक, एक ठो सांसद बताइए कि जो है कि उस बेटी के जो है 15 दिन से वो जो है अस्पताल में थी, एक मिला भी गया था उसको, मैंने हर्जा खर्चा दवाई का मिला था, उसको मार दिया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको आधी रात को जला दिया। निर्भया कांड, अब मैं ले चल रहा हूँ आपको जहाँ से हमारी सरकार हटी थी। निर्भया कांड सन 2012 में हुआ था। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि अस्पताल में पीड़िता से मिलने के लिए कौन सा नेता कांग्रेस का गया था? नहीं मालूम है। राहुल गांधी गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, राहुल गांधी गए थे जो है। उसका हर्जा खर्चा किसने दिया? राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिया। अभी आप बोले ना दिया, कांग्रेस के, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। दिया नहीं, कांग्रेस के नहीं है। हम डिनाई भी नहीं कर रहे आपकी बात, ऐसा हुआ नेता उन्होंने भेजा था सिंगापुर, वो इलाज करके नहीं हुआ, मर गई वो। नेता का मतलब ये होता है कि आपकी एक गलती की वजह से आपकी सरकार चली गई, आप भले कुछ दीजिए जो है। उसके बाद तो देश के अंदर निर्भया 25 लाख दे तो रहे, इसके बाद निर्भया फंड बना। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना बेसहूलियत से सवाल कर रहे हैं बलात्कार जैसे सवाल पर। माने आप किसी का बलात्कार करके 25 लाख रुपया दे दे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है कि नहीं? हाँ, सरकार ने क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ। सरकार ने क्या किया पत्रकार महोदय, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। सरकार ने सस्पेंड किया ना। किसको? लोगों को। किन लोगों के नीचे सबको सस्पेंड कर दिया। और क्या करती सरकार? किसी को न्याय दिलाया है क्या? अच्छा, सरकार ने न्याय दिलाया किसी को? हाँ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ आपको। तो ये सस्पेंड किया तो अन्याय वाले सरकार में कौन से न्याय का हम पहाड़ा पढ़े बताइए पत्रकार जी। हम तो मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हम कमजोर हैं। हमारी बहन बेटियां दिन में बलात्कार होती हैं और रात में पुलिस उनके लाश को जला देती है। तो हम आक्रोश करने जाते हैं, पत्रकार साथी लोग जाते हैं तो उनको पुलिस लगाकर रोक दी जाती है। ये कायर योगी सरकार के पास जो है सवाल भी नहीं करने का हिम्मत, सवाल भी अपने सामने नहीं झेलने का हिम्मत है। और उसको बहुत बढ़िया है, नीतीश बाबू बहुत बढ़िया है, तो कर लीजिए बढ़िया। नहीं, मैं बढ़िया किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे खुद आज बड़ा अलग तरह से पूछ रहा हूँ कि सरकार 25 लाख नहीं, आप अलग तलग से मत पूछिए, आप सीधे सीधे पूछिए। आप हमारे ऊपर रहम मत करिए। देखिए आक्रोश का, सुनिए पत्रकार महोदय, आक्रोश का और जरूरत का जो आग है ना मिजाज में, उसमें जो आएगा वो जला दिया जाएगा। लड़ाई वाजिब सवाल पर होने जा रही है। कल को अगर हम लोग भी मैंडेट में आएंगे और हमारे शासनकाल में ऐसा होता है तो हम तो जनता के सामने कह रहे हैं कि हमारे भी पार्टी के जो है नेताओं को दौड़ा के मारिए, क्योंकि निकम्मे और कायरों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। नहीं, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। सही बात, बहुत अच्छी है कि नहीं है? तो जनता कहीं नहीं समझ रही है, आप कहीं नहीं समझ रहे हैं, अंजना ओम कश्यप क्यों नहीं समझ रही है, रूबिका लियाकत क्यों नहीं समझ रही है, और अर्णव गोस्वामी आपका बड़ा भाई क्यों नहीं समझ रहा है? देखिए मेरा बड़ा भाई नहीं भाई, पिछली बार आपने कहा गलत है। पत्रकारों का एक ही खेमा होता है। अच्छा, आपने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कोई एपिसोड बनाया अभी तक? पत्रकारिता जगत का कलंक है कि नहीं अर्णव गोस्वामी? मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकता। बात अर्णव तब आप क्या बोल सकते हैं? खाली मिश्रा जी से जो है कि आकर के उनके सवाल पूछना है, मेरा काम जवाब देना नहीं है। ये बात सुनिए, यही टेस्ट, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। यही टेस्ट मैं बताना चाहता हूँ।
कि इस देश में कमजोरों की जमीरों को और कमजोरों की लाशों को सब लोग सवाल करना जब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। अभी मैं इसमें रिपोर्टर हूं, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, मुझे सबसे सवाल पूछना है। तो जब आप मुझे कभी मेरा कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। बड़े शानदार वाले बड़े शानदार बड़े जमीर वाले पत्रकार आप बन रहे हैं और आपके अंदर जो है कि इंसानियत अच्छा, नाम की कौन सा कोई चीज- रिपोर्टर अच्छा एक बात जवाब देता है, बताइए, पत्रकार हैं तो इंसानियत को जो है कि चोला उतार करके जमीन पे रख देंगे? बिल्कुल नहीं, कोई एक उदाहरण नहीं दे सकते ऐसा मेरे लिए। आप तो तुरंत कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र में हम सवाल सत्ता पक्ष से नहीं करेंगे, मिश्रा जी से नहीं, करेंगे। रिपोर्टर का काम है सवाल पूछना। जब आप मुझे जनता की तरह ट्रीट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा। आप पत्रकार की तरह एक जवाब दीजिए। हम उत्तर प्रदेश की एक जनता है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। खुद कह रहा हूं मैं। पुलिस क्या जो है बलात्कारियों के साथ खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के सवाल पर 3 क्रूर कानून जो है कि नरेंद्र मोदी ने जबरिया इस देश के अंदर जो है लगा दिया, ठेके पर खेती। शुरू में मैंने कह दिया नियंत्रण सब हो रहा है, ये सब चीजें मैंने खुद कहा हो रहा है। आप बताइए, पुलिस के सहारे दमन किया जा रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपसे शुरू में कह दिया था ऐसा हो रहा है, ये तो मैंने आपसे बोला तो ही फिर है। ऐसे लोगों को हटा देना है पत्रकार महोदय। ये लड़ाई हमारी आपकी संयुक्त है। बिल्कुल। हम ऐसे कूड़े कचड़ों को अपने देश के राजनीतिक गलियारे में नहीं रखना चाहते। हम बदलाव चाहते हैं, बदलते भारत का नई तस्वीर चाहते हैं। हरीश मिश्रा अगर क्रूरता, निर्ममता, धर्मवाद और जातिवाद की बात करते हैं, हमको भी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो और जब आपने सारी कहा बात कि हमारी सही है तो फिर काहे का सवाल है पत्रकार? सवाल तो रहेगा ही ना। कौन सही, है जहां आप सही बोल रहे हैं कि जो गलत करे चाहे वो कांग्रेस का हो। तो हम गलत बोल करके आपको बताएं, बोली पूछिए, हम आपको गलत बोलते हैं? नहीं, आपने पूछिए कोई कोई गलत सवाल। नहीं बोला। तो आपने सवालिया पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए। पूछिए। अच्छा, ये लगभग मेरा आखिरी सवाल ही होगा। अभी आपने एक स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां भेंट की थी, हाँ। क्योंकि पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया था मनमोहन जी के साथ में। हाँ, हाँ। तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा था, मेरा दिमाग में आ रहा था कि आपको पकड़ा गया था हाँ। साथियों के साथ में काफी, हाँ। और छोड़ दिया गया था शाम तक में। हाँ। ठीक है। हाँ। बाकी लोग को अभी तक, शायद कल तक, तो मुझे हमारे लगता है तमाम हमारे जी, 9 साथियों को जेल में अंदर रखा गया था। ऐसी क्या वजह है कि मिश्रा जी बनारस वाले को छोड़ दिया गया? क्या बीजेपी सरकार आपसे मिली हुई है कि आपसे डरती है? ये इसमें से एक आंसर दीजिएगा। अंधेरे जगह पर दिया जलाएंगे तो क्या होगा? छोड़ा क्यों आपको? जवाब दे रहा हूँ, अंधेरे जगह पे दिया जलाएंगे तो क्या होगा? नहीं समझ पाएंगे लोग। छोड़ा क्यों आपको? उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, बाकी को क्यों रिटेन किया? ये क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। आपने भी बोला था अभी हमसे। योगी सरकार डरती है हम नौजवानों से। योगी सरकार ये वो 7 जानती। लोग नौजवान नहीं थे, बुढ़े थे क्या? नहीं, वो नौजवान थे और वो हमारे क्रांतिकारी उनको साथी। छोड़ा क्यों नहीं? क्वेश्चन ये है। उनको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनको अपने कानून का दहशत दिखाना था। आपके उनको ऊपर एक क्यों नहीं? मैसेज। आपके ऊपर क्यों नहीं? मेरे ऊपर इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उनके गले की हड्डी बनूंगा, और इसलिए कि उनके राजनीति के अंतिम कील और अंतिम ताबूत के लिए मिश्रा जी को रखा गया, और मैं ऐसे नफरतबाजों की अंतिम कील और ताबूत और मतलब आपसे अंतिम डरती है सरकार? मुझसे डरती है। हमसे क्या डरती है? हमारे जैसे तमाम नौजवानों से डरती है। जब नौजवान सड़कों पर जाता है रोजगार के लिए तो सरकार नहीं डरती है, पुलिस नहीं लगाती है, मारती नहीं है। बिल्कुल। और एक बात सही हम बता दें, हमारे पीछे गद्दारी कर रही है योगी सरकार। हमको छोड़ करके हमारे टीम पर जो साजिश की है, हमारे टीम के लोगों को ये संदेश योगी सरकार देनी छूट गए चाहती वो थी। लोग की नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, अभी भी वो जेल के अंदर है और मैं इसीलिए बनारस जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अपने साथियों के साथ जो गद्दारी की गई है, प्रशासनिक बल पर जो नफरत की बदला लेने वाली जो भावना के साथ कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ हम बनारस के सड़कों पे लड़ेंगे। और योगी सरकार जो है किसानों से डरती है, महिलाओं से डरती है, और सबसे डरती डरपोक और कायरों की बात हमारे जैसे नौजवानों के सामने की कोई हैसियत नहीं है। योगी सरकार को हैसियत होगी तो हमको जेल में डाल लेंगे। आप जैसे तमाम साथी हैं। अच्छा, आप तो न्याय वाले पत्रकार दिखते हैं, आप तो कह रहे थे कि हम न्याय और बहुत अच्छा बोलते। हमको किसी वाजिब सवाल पे जेल में डाल दिया जाएगा तो आप अपने इस कैमरे से बोलेंगे कि नहीं कि नौजवान बनारस का था जो रोजगार के सवाल? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे मिश्रा जी, ऐसी बोलेंगे बात ना। सबके लिए बोलेंगे। तो फिर हम काहे डरे ऐसे निर्मम लोगों से? हम लड़ेंगे। जो है डरवाना इनको है, पीछे धक्का दे करके इनको भगाना है। इसलिए देश की जो ताकत है, वाजबी ताकत है, मैं आपसे, आपके माध्यम से अपने देश के साथियों से, अपने प्रदेश के साथियों से यह कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से जो वाजिब सवाल है वो सरकार से ही होती है, और करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पूरी तरीके से कायर है, और कायरता का सहारा लेकर के हमको जेल में भी डालती है और हमारे ऊपर दमन करती है। घरों को तोड़ा जाता है, घर में जो है कि बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन काट करके हमारे घरों के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। देश बचाने का सवाल है। बिजली का तो अभी अच्छा आपने बोल दिया, तो एक अच्छा वो आ गया कि बिजली में, इसमें मैंने देखा अभी प्रयागराज में जो है सब हड़ताल पे हैं, पूरे जिले की बिजली गायब कर दी है। पूरे प्रदेश में जी, हड़ताल। अब क्योंकि इस समय बिजली वाले हड़ताल पे हैं तो बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल को नगर निगम जब प्राइवेटाइज होगा तो शायद बाकी लोग खुश होंगे। कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज बिजली वाले को समझ में आ गया है कि ऐसा प्राइवेट होने से ये नुकसान होगा। तो
पूरे इलाहाबाद की, पूरे प्रयागराज के जिले की बिजली काटी गई है। तो ये जो किसके इशारे पे काटी गई है? सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मैंने खुद देखा। ये तो मैं तो सरकार निकम्मी है ना मैं पत्रकार खुद कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि लोग अपील कर रहे हैं, पुलिस अपील कर रही है जाके इलाहाबाद में, ये इनके सामने, बिजली वालों के सामने, लेकिन लाइट ला नहीं पा रही। कुछ की आ गई, कुछ की नहीं है। अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो ये तो हो रहा है, ये तो बात सही है तो आपकी। पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और योगी की जो सरकार है पूरे प्रदेश में फेल है भैया। पूरी तरीके से वो सिर्फ अपने शासन सत्ता में बैठना चाहते हैं। टकला योगी जी अपना चमका के क्रीम उरीम तेल उल लगा करके खाली डायलॉग दे करके धमकी दे रहे हैं। वो धमकी के आधार पर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको गुलाम बनाना चाहते हैं, बोलने वालों को जेल में डालना चाहते हैं। पूरे प्रदेश के लोग जो है यही अब ताव में आ गए हैं, और मेरे जैसा नौजवान जो है इसी सवाल पर आके अड़ गया है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अब विकास की बतिया छोड़ देना है यहाँ इस उत्तर प्रदेश में, अब खाली लड़ाई लड़ना है। अब योगी जी आप बन करके हमारे ऊपर लाठियों से मरवाएंगे, हम आपके लाठियों को रोक करके अपने सवाल से लड़ेंगे। ये तो हिंसात्मक प्रवृत्ति और तस्वीर बन गई उत्तर प्रदेश की। कैसे बचाएं उत्तर प्रदेश को? अभी जो रोकना चाहेंगे, छोटा सा लास्ट सवाल ले लें बस। 18 तो सवालिया नहीं, आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि आपने मौका दिया बोलने का। हाँ तो बोलिए, पूछिए। मैं एक लास्ट सवाल है, और इसका भी एक सीधा सीधा आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप, हम सीधा देते हैं, आप टेढ़ा ले लेते हैं, हमारा क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपसे सीधा सवाल पूछने का, आपका सीधा जवाब समझने का। आप, आपके साथीगण अंदर हैं अभी भी, और आप सीधे चले आए बिहार में। तो पहला तो ये सवाल है कि आप बिहार का, आपका मोटिव क्या आने का, यहाँ पे क्यों आए हैं आप, और अपने साथी को छोड़ भी दिया आपने वहाँ पे इस समय, जो कि जिनकी आपको ज़रूरत थी, और आप क्या हथरस भी जा सकते थे, ये आपका पर्सनल हो सकता था, आप कहीं भी जाइए, लेकिन आप अपने साथी को छोड़ के बिहार में आए हैं, उसका मोटिव क्या है? हमारे साथी के लिए एडवोकेट्स जो लीगल कमेटी हमारी है वहाँ लगी हुई है। हम जेलवा तोड़ करके भगत सिंह और रोशन कुमार तो बने नहीं हैं, और जो है तमाम क्रांतिकारी की जेलवा तोड़ करके हम लेके आ जाएंगे। अभी ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी भी कानून के ऊपर विश्वास है। मुझे लगता है कि हम न्यायालय के आधार पर जाएंगे, अपने साथियों को छुड़ाएंगे। वो तो आंदोलन की रणनीति की बात है। पटना क्यों आए हैं? विनय दुबे जी हमारे साथी हैं, हमारे तमाम जो सोशल एक्टिविटीज साथी हैं। पटना में बिहार में चुनाव है। चुनाव में जो है जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों, इंडस्ट्रीज़ के सवाल पर जो है हम लोग बाहर जाते हैं, गुलामी करते हैं, और जो सरकार जो है नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल और बर्बाद हो गई है। बिहार को भी बचाने का सवाल था। महत्वपूर्ण समय है तो त्योहारे के समय में, दीपावली के समय में पटाखा बजाएंगे कि जो है कि आप चलेंगे गर्मी के बीच में जो है कि आप रॉकेट छोड़ने लगेंगे, जलेबी जलाएंगे। तो बिहार में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक जो गर्मी है वो तेज है, हलचल तेज हो गई है। बिहार में चुनाव है, चुनाव में बिहार को बचाने के लिए आए हैं, ये अपील करने के लिए आए। बनारस जा रहे हैं, अपने साथियों को भी छुड़ाएंगे और आप जैसे पत्रकार साथियों का भी जवाब देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ करके पूर्वजों ने लड़ा था, हम भी लड़ रहे हैं। मारे जाएंगे अलग की बात है, लेकिन आज़ादी में एक नया नाम जोड़ा जाएगा जिसमें बनारस वाले मिश्रा जी का नाम रहेगा। धन्यवाद।